eclipse is on Monday, when the moon will pass between the Earth and the sun, blocking out light for about 4 minutes. But the event is fueling all sorts of conspiracies and even some predictions. So there are people who believe the eclipse will mark the second coming of Christ. Others believe that it's a very bad omen due to the fact that the path of totality passes over several cities in America that are named Nineveh, and in the Bible, that's a city described as evil. Further fueling this conspiracy theory is the fact that during the eclipse, this comet, nicknamed the Devil Comet, will be visible. 2024 का साल जब आया था, इस साल के अंदर बहुत सारे predictions थे, which were made by some conspiracy theorists and some other sources. इस साल की predictions में बहुत कुछ हुआ था, such as number of wars का increase होना and many things. But one of the hyped out thing was the changes which will occur after the solar eclipse. नासा हम लोगों को शुरुआत से वार्निंग दे रहा था कि इस टाइम पीरियड के अंदर सोलर इक्लिप्स अपने पीक पर होएगी, मींस कि अपने पीक ऑफ द टाइम पीरियड पे होएगी. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स एंड इवेंट प्रेडिक्टर्स ऑलरेडी हम लोगों को वार्न करने लग गए थे कि सोलर इक्लिप्स विल बी द इवेंट ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने ये प्रेडिक्ट करा था कि 8th of April को जो उनसे सोलर इक्लिप्स होगा, इट विल बी द मेन हब टू परफॉर्म रिचुअल्स. मीन्स कि टू अशर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर द पीपल विल परफॉर्म रिचुअल्स. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर मून सन को पास करता है. मीन्स कि मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, मतलब कि सन को वो ब्लॉक कर देता है. And now how this thing is related to rituals and conspiracy? Because of the history. सूर्य ग्रहण की एक हिस्ट्री रही है अपने अंदर कि लोग इस दिन बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, such as offering and sacrifices to the devil, cleansing of soul and purification जैसी चीज़ें. And of course अगर एक साल के अंदर सोलर इक्लिप्स जैसी चीज़ लगातार होगी, जो चीज़ नासा हम लोगों को वार्न कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों की भी रिचुअल्स परफॉर्म करने की भी टेंडेंसी अपने आप इंक्रीज होगी. This is where the whole conspiracy takes place. But recently एक conspiracy थी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रही थी 2023 के अंदर कि ड्यू टू सोलर इक्लिप्स हम लोग सेल कवरेज एंड इलेक्ट्रिकल आउटरीचेस को लूज़ कर देंगे. मींस कि ये सारी चीज़ें जो बिजली पे चलती है, मोबाइल फ़ोन्स, बिजली नॉर्मल एक्सेट्रा हमारे घर के अंदर जो चलती है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी एंड वी विल बी बैक टू द अर्ली टाइम. This thing at first was a conspiracy theories, but latestly US authorities ने एक न्यूज़ दी है कि there will be a high chance of loss of cell coverage and electrical outages जो हो सकती है. और भी नहीं, कई सारे टाउन्स के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है यूएसए ने कि इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि ये सब कुछ होगा ही और तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा. वन ऑफ द वेल नोन इन्फ्लुएंसर हेल्थ रेंजेस ने एक चीज़ बोली है दैट इट वुड बी अ परफेक्ट स्टोरी फॉर द टेररिस्ट गवर्नमेंट हु वांटेड टू टेक द पावर ग्रिड डाउन टू क्रिएट केओस. इसका मतलब साफ है कि गवर्नमेंट ये सब कुछ प्लान कर रही है अपने आप से कि ताकि वो बिजली को ख़त्म कर सके और लोगों को पुराने टाइम के अंदर धकेल सके. इफ़ वी लुक ऑल दिस थ्योरीज देयर इज़ नो वेट इन दिस थ्योरी. मतलब कि इस थ्योरी के अंदर कोई वेट नहीं है कि हम इसके ऊपर कुछ ज़्यादा विश्वास कर ले ऐसे वगैरह. बट देयर इज़ आल्सो वन मोर थ्योरी जो इसके अंदर प्रॉपर वेट डाल देती है और तुम्हें उसके अंदर विश्वास करना ही पड़ेगा. NASA has unveiled plans to launch 3 scientifically oriented rockets into the moon's shadow on Monday, April the 8th, coinciding with a partial solar eclipse spanning North America. During this celestial event, which will feature a total solar eclipse, 8 अप्रैल वाले सोलर इक्लिप्स होने से पहले नासा ने 3 सैटेलाइट्स एटमॉस्फेयर में लॉन्च करी थी टू रिकॉर्ड द सोलर इक्लिप्स ऑफ कोर्स एंड टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट. उस मिशन का एक उन्होंने नाम रखा था, उस मिशन का नाम था द APED मिशन. बट नाउ द आयरनिंग ऑफ द सिचुएशन इज दैट जो इस स्टोरी को प्रॉपरली चेंज कर देता है. एंशियंट टाइम्स के अंदर एक इजिप्ट की हिस्ट्री थी जिसके अंदर एक इजिप्टियन स्नेक गॉड था, मतलब एक सांप वाला भगवान था जिसका मतलब था डार्कनेस और डिस्ट्रक्शन से, मतलब कि तबाही वगैरह चीज़ जितनी भी इन चीज़ों से है. उसका दूसरा नाम तुम गेस करो क्या होगा. इट वाज APEP. मीन्स कि वही नाम जो नासा ने अपने मिशन को दिया था. एक और कॉन्स्पिरेसी ये है कि लोगों ने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ज्यूइश लोगों के साथ लिंक करा है. मीन्स कि ज्यूइश सैक्रिफाइस के साथ लिंक करा है. अभी ऑफ कोर्स इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर वॉर चल रही है
दे आर लिंकिंग दिस थिंग टू द ज्यूइश सेक्रीफाइस. अब क्योंकि इफ़ वी लुक द पास्ट, ज्यूइश लोगों का डार्क मैजिक और रिचुअल्स वाली साइड के अंदर प्रॉपर योगदान रहा है. देयर एंसेस्टर्स हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड द डार्क मैजिक. एंड इफ़ वी लुक द पास्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेल्स वगैरह जो उनसी बुक्स आई है वो ज्यूइश लोगों ने ही लिखी है. एंड people are making a conspiracy that they are all the sacrifices जो जेरूसलम में थर्ड टेम्पल को बिल्ड करने के लिए हो रही है. एंड आई नो दिस थ्योरी इज रियली फक्ड अप. ऑनलाइन एक इमेज शेयर हो रही है जिसके अंदर इक्लिप्स की लैंडमार्क्स क्रॉसिंग बताई जा रही है. मीन्स कि सोलर इक्लिप्स जब होगा वो कौन सी जगह से पास करेगा, और उसके अंदर कुछ कॉमन जगह है. मीन्स कि कुछ कॉमन लैंडमार्क्स हैं जिसको वो डजन टाइम्स क्रॉस कर रहा है. उसके अंदर देयर इज़ अ साइट ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का बर्थ प्लेस, और द साइट ऑफ ट्रेन डिरेलमेंट ईस्ट पैलेस्टीन के अंदर जो उनसी हुई थी. ट्रेन डिरेल हो गई थी जिसके अंदर कई सारे लोग मरे थे. एंड द लोकेशन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन साइट. दैट्स अ हेल लॉट ऑफ कोइंसिडेंसेस राइट देयर. अगर हम हर एक कॉन्स्पिरेसी को ठीक ढंग से जोड़े, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस क्रिएट हो रहे हैं विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल. इन द एंड फॉर श्योर दीज आर जस्ट कॉन्स्पिरेसीज नॉट फैक्ट्स. कॉन्स्पिरेसीज का काम ही होता है खुद को इल्यूजन में डालना, बट कभी कभार वो इल्यूजन सच भी होते हैं. आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो आई गेस. हैव अ नाइस डे.